आंखों में उस परमात्मा को बसा के परमात्मा का निवास आंखों के माध्यम से हृदय में हो जाए, इसके लिए भागवत की रचना, इसके लिए भागवत का व्याख्यान। और यही तो हो रहा था प्रभास क्षेत्र में। मैत्रेय जी के श्रीमुख से विदुर जी इन सारे घटनाओं की चर्चा करके, गंगा जहां स्तंभित हो चुकी है, गंगा का प्रवाह जहां रुक गया है, वही स्थान वर्तमान का शुक्रताल है। 2015 में हम लोग कथा करने गए थे पूज्य गुरु जी के निर्देशन में। आज भी वह स्थान सुरक्षित है, बड़ा आनंद आता है यदि जाने का मौका मिले। और भगवान की कृपा हुई थी, इस वर्ष भी हम लोग कथा करने जाने वाले हैं वहां। सावन के महीना में उस वर्ष भी हुई थी, और सावन के पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी शुक्रताल में। गंगा स्तंभित हो गई, बालिका पीठ पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज से सृष्टि के समस्त प्रश्न करते हैं। मनु के वंश के वर्णन में ध्रुव का चरित्र आपने श्रवण किया। अनंतर प्रेरक जिनसे आंगनिंद्र आदि का प्रादुर्भाव होता है, राजा आंगनिंद्र के वर्णन करते हैं भागवतकार। प्रियव्रतम कृतम कर्मम को न कुर्याद्विनेश्वरम यो नेमिने नमारक्षो छायाग्न सप्तबारिधिन छायाग्न सप्तबारिधिन। प्रियव्रतम कृतम कर्म को न कर्माद दिनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत के द्वारा जो कृत्य किया गया उसका वर्णन असंभव है। बोले ये जो 7 समुद्र हैं, 7 सागर हैं, प्रियव्रत के रथ के चक्का चलने से 7 समुद्र का निर्माण हुआ। संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके एकदम घेर लिए थे, कहीं कोई कुशासन दुशासन नहीं। और ध्रुव जी ने तो जाते समय ध्रुव लोग मृत्यु को ही माथे पर लाद दिया, क्योंकि मृत्यु ने कहा कि महाराज रुकिए, मेरे रहते सदैव कोई जाता नहीं है स्वर्ग में। मानो भागवतकार संकेत करते हैं कि सदैव वह नहीं जाएगा जो देह भान में हो। जिसका देह भान मिट गया, जो देह में स्थिति ही नहीं है, उसके सदैव और विदेह जाने का क्या मतलब। और आज भी हमारे यहाँ वैदिक सनातन परंपरा में जब विवाह होता है तो एक विधि है। आचार्य महोदय कहते हैं वर कन्या से कि ध्रुव का दर्शन करो, सप्तमम ध्रुवमालोक्य। ध्रुव का दर्शन करके ये संकल्प लो कि आज से हम पत्नित्व के दाम्पत्य के सूत्र में, दाम्पत्य के बंधन में बंध रहे हैं। और हमारा ये संबंध उस तरह से नहीं बदलेगा जिस तरह से ध्रुव का स्थान नहीं बदलता है। इतनी महान संस्कृति और इतने संबंध की व्याख्या व्यवस्था हिंदू सनातन संस्कृति में। और हमारे यहाँ दाम्पत्य एक जीवन का, एक जन्म का बंधन नहीं है, 7 जन्मों का बंधन है। जो भगवान मनुष्य परंपरा प्रारंभ हुई, बोले राजा आंगनिंद्र के 9 पुत्र हैं, 9 द्वीप के मालिक बने। राजा नाभि के बाद ऋषभदेव जिन्होंने अवधूत वृत्ति से शरीर का परित्याग किया, समस्त सृष्टि के सम्राट। लेकिन सृष्टि का, राज्य का, सत्ता का सुख भोगते भोगते बहुत दिन व्यतीत हो गया। तब मन में ये विचार आया कि जीव के जीवन का स्वभाव है कि भोग से उसकी वृत्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। भागवत में ही, महाभारत में ही निवेदन है। और शायद इसी का अनुसरण करके हमारे यहाँ भारत के संविधान में नौकरी के लिए, सेवा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया कि अब 60 वर्ष के आप हो गए तो रिटायरमेंट ले लीजिए। और बड़े प्रसन्नता की बात है कि 12 तारीख को हमारे जजमान महोदय का, माननीय पंडित विश्वेश्वर मिश्र जी के विवाह का 60वां वर्षगांठ है। तो अब आपको भी रिटायरमेंट ले लेना है। अब भागवत के बाद झोली माला लेके और ध्रुव जी के मंत्र को, भागवत के मूल मंत्र को जपते रहना है। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभम जी, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते। जय हो, सब बोलिए हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु
मंत्र, भागवत का बीज मंत्र जिसका जप चलता है, पाठ चलते रहता है, और इनके साधना की भी प्रबलता है। मैं तो 4 घंटे मात्र बैठता हूँ व्यासपीठ पर, आसन पर। हमारे जजमान महोदय सुबह 8 बजे से बैठते हैं तो रात के 10 बज जाते हैं, 12 घंटा बैठते हैं। उम्र 80 वर्ष से 80 वर्ष प्लस में चल रहे हैं। और आप भी विवाह का वर्षगांठ मनाते हैं मंत्र तो वहाँ उस दिन मनाना है, लेकिन विवाह के गीत भी हम लोग गाएंगे। अब रुआ के जाही नहीं दिया जाए तो लगे कौन सा बात जाए तब नु आए। और भगवान का भी विरध है, भगवान जहां जाते हैं, जिसके हृदय में आ जाते हैं, वहां से जाते नहीं। तो आप भी अपना विवाह का वर्षगांठ मनाइए। तो 1 माला जप का बढ़ा लीजिए कि अब तक 11 माला का जप चल रहा था, इस वर्ष से 12 माला का जप चलेगा। साक्षी बनाइए परमात्मा को अपने बंधन का। बोले हो हिन विषय विराग, भुवन बसत भा चौथुपन, दंपति मन असलाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिना। परीक्षित ने पूछा कि बाबा ऋषभदेव जी तो जीवन मुक्त हो चुके थे, फिर भी संसार से संबंध क्यों बिगाड़ा? हम वन में हैं कि घर में हैं, इसका प्रमाण ये नहीं है कि एकदम सुख सुविधा के साधन के बीच में हम घर में हैं, ये विषय नहीं है। बड़ी प्रसन्नता है, विद्वानों की सभा है। ईशावासोपनिषद का पहला मंत्र है, पहला सूक्त है, ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यात्मकं जगत। हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, हम जिसको देखते हैं सब में परमात्मा का निवास है। गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, शिष्य के हाथ में लड्डू है। कहा कि गुरुजी इस लड्डू में, बोले हाँ। अगली पंक्ति आती है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। कहा महाराज इस लड्डू का क्या करें जब इसमें परमात्मा का निवास है? कहा कि लड्डू में निवास करने वाले परमात्मा की पूजा है कि प्रेम से परमात्मा का प्रसाद मान के और उसको ग्रहण कर लिया जाए, ये लड्डू भगवान की पूजा है। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की। भागवत जी का पारायण पाठ के लिए विंध्य क्षेत्र से पधारे हैं पंडित जीत नारायण त्रिपाठी। सबकी दृष्टि सब जगह रहती है, और इनकी दृष्टि रहे लड्डू गोपाल भगवान को जो माखन मिश्री का भोग लगता है, पूरा का पूरा लेके गटक जाते हैं। हमने कहा कि आप ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? कहा इसलिए करते हैं कि हमारे विंध्य क्षेत्र में तो ये माखन मिश्री मिलने वाला है नहीं, अब सिवान में आए हैं मिल रहा है, तो इसमें क्यों कोताही करें। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की। माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो लाभ हमें को न है। हमारे परमात्मा तो इतने संतुष्ट हैं कि बस ये चाहते हैं कि तदेयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, कि हमने जो आपको दिया आप भी हमें देके स्वीकार करें, उसको प्रसाद बना के। इसी में परमात्मा की प्रसन्नता है। लेकिन हम इतने भोगी लोग हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि भोजन करते समय भी ईश्वर को याद कर लें। यदि भगवान हमारे स्मरण को स्वीकार करके मांग के किलके का छेला खा सकता है, केले का छिलका खा सकता है, तो हमारे घर में तो इतना। तो हम घर में हैं कि वन में है, इसका प्रमाण पत्र घर नहीं है। हम में घर नहीं होना चाहिए। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यात्मकं जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो उसको त्याग पूर्वक भोग कैसे किया जाए, इसका क्या मतलब? स्वामी अखंडानंद जी व्याख्या करते थे। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड का विद्यार्थी था तो पुस्तकालय से पुस्तक मिली थी कि आज आप इस कथा में हैं, एकदम लड्डू आम मक्खन मिश्री का प्रसाद मिला, खूब चकाचक चला। संजोग से कल इसी समय ऐसे जगह पर चले गए जहां कुछ भी नहीं मिला। तो आज के दिन को याद करके कल रोना, ये भोग की वृत्ति है। और आज का मक्खन मिश्री, कल का उपवास, दोनों के लिए परमात्मा को धन्यवाद। और ये कहना कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे जीवन के तपस्या में एक दिन और जोड़ दिया। और ये कह के परमात्मा का जय जयकार करके और मंत्र जब चले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है तेन त्यक्तेन भुंजी था। हम घर में रहें चाहे वन में रहें, ये भोग का भाव हमारे जीवन में नहीं रहे तो हम देह में नहीं हैं, और हम जंगल में हैं, भोग का भान हमारे अंदर है तो हम एकदम घोर गृहस्थी हैं।
घोर विषयी है, इसलिए अवधूत वेश बनाया महाराज ने। और अवधूत वेश में कहा वहां भी भय है कि संसार के प्राणी में जरा भी आसक्ति हुई, आकर्षण बढ़ा तो त्याग और तपस्या साधना बिगड़ जाए। इसलिए अवधूत वेश तमहम नमामि, ऐसे अवधूत वेश धारी महाराज को प्रणाम करते हैं।